पता नहीं मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी बिकॉज़ ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं पता लग रहा है कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। एक तरफ एक्साइटमेंट है, दूसरी तरफ बहुत हैवीनेस है हार्ट में बिकॉज़ मैं नोएडा छोड़ रही हूँ ऑलमोस्ट 4 साल बाद। हाय गाइज़, आई नो मैं ऑलमोस्ट 1 महीने से यूट्यूब पे नहीं आई हूँ, मैंने कोई वीडियोज़ नहीं डाले हैं बिकॉज़ लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है एंड पर्सनली आई हैव बीन गोइंग थ्रू अ लॉट। सो कैमरा वीडियो मेरी प्रायोरिटी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट एंड आई जस्ट नीडेड सम टाइम। लेकिन अब जब मैं फाइनली कैमरे के सामने बैठी हूँ, आई थिंक मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि लाइफ में एक्चुअली क्या चल रहा है। सो व्हेन आई गॉट मैरिड, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लखनऊ से हैं एंड शादी के बाद हम लखनऊ से नोएडा शिफ्ट हुए थे एंड आई स्टिल रिमेंबर हमने अपनी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें कार में रख डाली और हम नोएडा आ गए। लाइक बस एक कार थी, उसमें हमारा सारा इम्पोर्टेंट सामान था एंड जो भी हमें लगा था उस टाइम हमें ज़रूरी होगा, और बस हम दोनों थे। उस वक्त हमें कभी नहीं लगा था दैट हमारी लाइफ का इतना बड़ा पार्ट बन जाएगा। हम बस आ गए थे लाइफ स्टार्ट करने के लिए। सो जब हम आए थे ऑब्वियसली हमारे पास इतना कुछ नहीं था, कुछ बना भी नहीं था। धीरे धीरे हमने सब बनाया, एक सोफ़ा, एक डाइनिंग टेबल, किचन का सामान, डेकोरेशंस, इधर उधर अपने हाथों से सब कुछ सजाया, हर छोटी बड़ी चीज़। पहले घर खाली था, फिर धीरे धीरे बनने लगा एंड देन इट बिकेम आवर होम। आज जब मैं पैकिंग कर रही हूँ, हर दूसरी चीज़ को देख के लग रहा है कुछ ना कुछ मेमोरी याद आ जा रही है एंड दिमाग में चल रहा है ये यहाँ से लिया था, ये वहाँ से लिया था, ये तब खरीदा था। सो इट्स अ क्रेजी थिंग। हम चीज़ें खरीदते वक्त कभी नहीं सोचते हैं कि एक दिन इन चीज़ों को पैक करते हुए कितना इमोशनल फील होगा। बट ऑनेस्टली घर से फर्नीचर या वॉल से नहीं बनता है, इट्स द पीपल हु मेक इट होम एंड नोएडा गेव मी सम रियली ब्यूटिफुल पीपल। जब मैं आई थी मैं बहुत कम लोगों को जानती थी जो नोएडा से थे, बट धीरे धीरे आई मेड न्यू फ्रेंड्स इन दिस न्यू सिटी। कुछ लोगों से तो अनएक्सपेक्टेडली फ्रेंडशिप हो गई एंड कुछ फ्रेंडशिप बहुत क्लोज हो गई। आई विल मिस ऑल माई गर्ल गैंग। लाइक कॉफ़ी पे जाना हो, लंचेस हो, गॉसिप्स हो, बर्थडेज, छोटी छोटी आउटिंग्स, हाउस पार्टीज, these people became a part of my everyday life. I'm genuinely going to miss them because आप जब किसी सिटी में ऑलमोस्ट 4 साल रहते हो ना, तो वो सिटी से आप सिटी से अटैच नहीं होते हो, उस सिटी में मिले लोगों से अटैच हो जाते हो, स्पेशली जब आप ये सब खुद से कर रहे हो। एंड देन नोएडा ने मेरी लाइफ का कंप्लीटली डिफरेंट चैप्टर देखा, माई प्रेगनेंसी। मैं प्रेगनेंसी के अराउंड 6 महीने तक यहीं थी, इस सिटी में, इस घर में मैंने प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस करी। एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन ऑफ मी, मूड स्विंग्स, वॉमिटिंग। मेरी प्रेगनेंसी के साथ एक्साइटमेंट भी थी, एंजाइटी, प्रिपरेशंस एंड सो मेनी फर्स्ट थिंग्स। एंड इसी फेज में मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया व्हाइल आई वाज प्रेग्नेंट एंड ऑनेस्टली तब मुझे कुछ भी नहीं आता था कैमरे के सामने कैसे बोलना है, एडिटिंग कैसे करनी है, वीडियोस कैसे शूट करने हैं। सब कुछ खुद से सीखा हियर इन नोएडा। आई एम सो सॉरी, आई एम सो इमोशनल राइट नाउ। सो आई वाज जस्ट फिगरिंग आउट लाइफ। तब यूट्यूब भी बहुत छोटी सी चीज़ थी, मैं बस वीडियोस बनाना चाहती थी, बस कैमरे के आगे बैठ जाती थी। प्रेग्नेंट थी तो प्रॉब्लम भी होती थी, बट आई हैड नो आइडिया कि आप सब लोग इतने इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाओगे मेरे लाइफ के। एंड जब मैं अपना फर्स्ट वीडियो देखती हूँ, आई एक्चुअली फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। उस टाइम इस श्रद्धा को कुछ नहीं आता था, शी जस्ट स्टार्टेड। फिर ऑब्वियसली बेबी आने का टाइम हो गया था एंड डिलीवरी के टाइम मैं लखनऊ चली गई थी बिकॉज यहाँ पे 6 महीने में और मेरे हस्बैंड थे, मुश्किल हो रही थी। सो व्हेन आई केम बैक आई वाजंट अलोन एनी मोर। मैं अपने साथ एक 1 मंथ का बेबी लेकर आई थी, लिटरली एक छोटू सा बेबी जो बस मेरे पास रहता था, जिसकी पूरी दुनिया उस टाइम में थी। एंड सडनली जो लाइफ में नोएडा में एक वाइफ बन के स्टार्ट करने आई थी, आई वॉज अ मदर। एक मदर के रूप में स्टार्ट हो गई। इस घर में मैंने मदरहुड के फर्स्ट एक्सपीरियंसेस, स्लीपलेस नाइट्स, फर्स्ट स्माइल, डायपर चेंजेस, फर्स्ट लिटिल माइलस्टोन, फीडिंग,
everything. बेबी के साथ वो endless days and nights, सब कुछ. And नोएडा was there for all of it. That's why जब मैं कहती हूँ कि नोएडा मेरे लिए एक सिटी नहीं है, I really really mean it. So मैं जब नोएडा आई थी, I was a newly married girl. फिर मैं यहाँ सब कुछ फ्रेंड्स बनाए, एक वाइफ बनी, प्रेग्नेंट हुई, यूट्यूब स्टार्ट किया, मदर बनी एंड अपने 1 month बेबी के साथ वापस नोएडा आ गई लखनऊ से. एक ही सिटी ने मेरी लाइफ के इतने वर्जन देखे हैं एंड मे बी दैट्स वाई लीविंग इट हर्ट्स सो मच. एंड देन लास्ट फ्यू मंथ्स ऑनेस्टली काफ़ी डिफ़िकल्ट रहे, इसलिए मैं यूट्यूब से भी थोड़ा चली गई थी. माई बेबी वॉज इन हॉस्पिटल, वो 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटलाइज था. मैं उसकी पूरी स्टोरी यहाँ नहीं बताना चाहती बिकॉज दैट्स समथिंग वेरी पर्सनल टू अस. बट दैट फेज इट रियली, मतलब उस वक्त ऑनेस्टली मुझे नहीं, अपनी बेबी और फैमिली के साथ ही रहना था. कैमरा, कंटेंट, सोशल मीडिया सब कुछ साइड लाइन हो गया था. एंड वही मुझे उस टाइम ब्रेक की ज़रूरत भी थी बिकॉज समटाइम लाइफ में ऐसे मोमेंट आ जाते हैं जहाँ आपको बस रुकना पड़ता है. एंड नाउ मैं फिर से पैकिंग कर रही हूँ एग्जैक्टली वैसे ही जैसे ऑलमोस्ट 4 साल पहले की थी. एक डिफरेंस ये है कि तब हम नोएडा आ रहे थे, अब हम नोएडा से वापस लखनऊ जा रहे हैं. एक XUV कार में सारी लाइफ आ गई थी. एक घर भर के सामान को पैक करना पड़ रहा है विच इज़ वेरी वेरी इमोशनल टू मी. हम सच में बहुत कुछ कलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, लाइक थिंग्स, मेमोरीज, पीपल, एवरीथिंग. एंड ये चीज़ शायद मेरी फीमेल ऑडियंस ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगी इस चीज़ से जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ. आई हैव नेवर बिन इन जॉइंट फैमिली. अब मैं जॉइंट फैमिली में जाके रहूँगी. आई हैव नेवर सीन हाउ जॉइंट फैमिली वर्क्स. वहाँ से मैं यहाँ आई, अब मुझे यहाँ से वहाँ जाना है. सो a lot of things are happening. I'm trying to process everything. Thank you for giving me almost 4 years that I will never forget. I don't think I'll be ever able to explain what this city means to me, and I'll always carry a little bit of Noida with me everywhere. And now it's time to leave. लेकिन आप सोच रहे होंगे हम नोएडा क्यों छोड़ रहे हैं, हम लखनऊ क्यों जा रहे हैं, क्या होने वाला है, मैं कहाँ रहूँगी, लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसा होगा. एंड ऑनेस्टली उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी बिकॉज ये काफ़ी ओवरवेलमिंग हो गया है. एंड समथिंग वेरी वेरी न्यू इज़ अबाउट टू बिगिन फॉर नाउ. So yeah, goodbye Noida. Thank you for each and everything, and I'll see you guys in the new chapter. Till then, take care. Bye. And I just realized that this is going to be hopefully my last video here in Noida. So yeah, bye. Love you guys.